लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो। अगर तुम झूठ को सच लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ। कानून भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसा ही चल रहा है अपने साथ कि कभी कभार क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं हद से ज़्यादा, फिर बोलते हैं कि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं। एक नियम बना हुआ है, एक परंपरा बनी हुई है, उसी के अनुसार हम चलते हैं। ऐसा ही ट्वीट किया गया था। और अभी जो कल एक इंटरव्यू के अंदर जो अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं श्रीमान आलोक राज जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि हाँ ऐसा कुछ सुनने में आया है कि 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। और ये उनका मानना नहीं है, ये है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, ये उनका नज़रिया है, मतलब अपना नज़रिया है कि 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। और जो पेपर बनाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और सिलेबस उनके सामने होता है। और बच्चों का तो क्या, बच्चे तो ऐसे ही बोल देते हैं, उनका तो नहीं, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। और जो पेपर बनाते हैं वो अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, एक परंपरा बनी हुई। मुझे ये लगता है कि जो पेपर कमेटी है, पिछली बार जो पेपर देखा था अकाउंटेंट का, उस टाइम पे भी हुआ था माहौल ये ऐसा गर्म हुआ था। आज जो पेपर आया है एलडीसी का, उसको देख से ये लगता है, ये गाना चला था, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, उसी को देख के लगता है कि अगर आपसे जो एक्सपर्ट है उनको रहने दो, उनको ये बोलो कि आप रिटायरमेंट ले लो। और फौजी साहब आप आपको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब आपकी लगता है कि इसके आप जिस पोस्ट पे हो उस पे विराजमान के, मतलब जो नियम है या फिर जो परंपरा है, जो नवाचार आप चाह रहे थे ना, वो नवाचार नहीं कर रहे हो आप नवाचार कर रहे हो अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर है, एक्स है, उसको प्रमोट कर रहे हो। उससे आप अपना जो है आगे का फ्यूचर सोच रहे हो, नवाचार उसमें ज़्यादा कर रहे हो आप। उसमें जो नए नए अपडेट होते हैं उस पर ध्यान दे रहे हो। एक परंपरा होती है, आप बोल रहे हो कि एक परंपरा होती है, एक्सपर्ट कमेटी कार्य करती है। अगर एक्सपर्ट कमेटी होती, वो एक्सपर्ट काहे की कमेटी है? आप कोचिंग वाले सिंपल हमें दे दो पेपर, या कोचिंग वालों को दे दो, आप वो बना देते हैं आपसे ज़्यादा। तो कोचिंग वाले जो टेस्ट लेते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, उनमें गलतियां नहीं होती हैं। वो किन से बनवाते हैं? हम जैसे बेरोजगार हैं या उनसे पास काम करते हैं, 15-15 हज़ार या 10-10 हज़ार टाइपिंग करते हैं, उनसे टाइप करके उनसे पेपर बनवाते हैं। वो फिर वो उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। आप ये बोल रहे हो कि हाँ हम परंपरा बनी, ये एक आंसर की जारी करेंगे, फिर उसके बाद में लड़कों से आपत्ति लेंगे, तब हम 100-100 रुपये लेंगे। 100-100 रुपये लोगे आप एक एक क्वेश्चन की, आपत्ति लगाएंगे, जितनी है आपत्ति लगेगी, फिर कमेटी डिसाइड करेगी कि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है। उससे पहले आप रिजल्ट जारी कर दोगे, तमाम वो चीज़ें चलती रहेगी, फिर कोर्ट केस होगा, फिर ये चीज़ें चलती रहेगी। आपको ये चीज़ नहीं लगती है क्या कि आप जो ऑब्जेक्शन लेते हो वो भी गलत है अपने आप में? एक आप 100-100 रुपये एक एक क्वेश्चन के लेते हो, तो वो जो फोरम फीस है जो माफ़ करते हो आप, वो तो उधर ले लेते हो आप किसी भी तरीके से देख लो। आप सरकार जो है, जो किसी भी अगर फ्री दे रही है कुछ भी, तो वो अपना जो काम है वो उसमें इनकम है वो अपना फिक्स रखती है। इसी तरीके से आप कर रहे हो। ये शर्म आती है ऐसे सिस्टम पे, ऐसे सिस्टम की कि नवाचार की बात करते हो आप और काम ऐसे कर रहे हो, ऐसा सिस्टम चल रहा है आपका, और इससे हम बनने जा रहे हो। कोई स्टूडेंट 1 घंटे पहले बैठाते हो आप, 1 मिनट भी लेट हो जाता है गेट बंद हो जाता है। अब पता नहीं 1 मिनट में क्या होता है, ऐसा पेपर तो एक घंटे बाद में स्टार्ट होगा ना, लेकिन आप नहीं, इजाज़त नहीं दे रहे हो। नहीं साहब, नियम है, आप नियमों के बंधे हुए नहीं हो। तो नियम, जब सिलेबस जारी करने का नियम है, सिलेबस सामने है, उसी के अनुसार सिलेबस है, तो आप फिर उसी के अनुसार दो ना। आपको लगता है, ये लगता है कि आपका जो नियम, आपका जो मोटिव है, ये लगता है कि नियम तो होते ही तोड़ने के लिए बने हैं, नियम तो टूटने के लिए बने हैं साहब। ये धारणा होती है अपराधियों में, जो अपराधी करते हैं वो यही बोलते हैं कि नहीं साहब, नियम तो टूटने के लिए बने क्यों हैं? फिर नियम उनके लिए बनते हैं जो फॉलो करते हैं। आप खुद के नियम खुद फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरों को क्या शिक्षा दोगे आप? ऐसे सिस्टम ऐसे सिस्टम में आवाज़ अब धीरे धीरे उठाई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिस्टम कुछ दिन तक चलेगी, ये 1-2-3-4 दिन, और फिर वो बैठ जाएगा। क्योंकि इसमें साथ नहीं देते हैं, साथ बहुत कम देते हैं। वीडियो बना देते हैं, वीडियो में भी बना रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसके ये भी साथ साथ चल रहा है। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो कि इनका अध्यक्ष महोदय का ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, उसके अंदर आप जितना हो सकता है उसमें वीडियो बना के डालो आप अपना।
जो लिखते हैं ना अपन, जो चीज़ लिखते हैं वो लिखने के बजाय आप वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो लगभग 2 मिनट और 14 सेकंड का बनता है। कैसे बनता है आप, मैंने बना के 2-3 डाले हैं, आप भी वैसे डाल सकते हो। वैसे ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसमें आप लिखने के बजाय जो बोलोगे मन में आएगा, लेकिन बोलने की मर्यादा ध्यान रखना, इतना उल्टा सुल्टा मत बोलना। बोलना एक से शब्द जो वास्तव में लॉजिकली भी सही हो और सुनने वाले भी सही हो। गाली गलौज ऐसे शब्द नहीं होनी चाहिए। बाकी बोलो ऐसा कि हाँ वास्तव में सुन के उनको लगे, और जब जाके इनमें फ़र्क पड़ेगा। और जितना हो सकता है उतने वीडियो बना के डालो आप, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। ये मजबूर हो जाए ऐसे क्वेश्चन डालने के लिए और ऐसा ट्वीट करने के लिए, करके पूछ रहे हैं। सचिव साहब का ट्वीट आया, उन्होंने पूछा है कि हाँ फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चिन्हित करके हमारे पास भेजिए। अरे सचिव साहब, हमारा यही काम है क्या? आपको नहीं पता कि आपके पास पेपर नहीं है? आप फिर किस चीज़ के सचिव हो? आप फिर काम क्या है आपका? ट्वीट खेलने का काम है क्या आपका? आप हमसे ले रहे हो कि नहीं साहब आप चिन्हित करके भेजो। आप शर्म आती है ऐसे सिस्टम पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्वीट पे वीडियो बना के डालना है। कैसे डालना है तो आप जो मेरा अकाउंट है उस पर आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने 3-4 डाले हैं और डालेंगे जितने हो सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन तो वैसे ही पढ़ाई तो होगी नहीं अपनी। तो पढ़ाई नहीं होगी तो जो अभी मुहिम स्टार्ट हुई है उस पर और ज़्यादा गति दे सकते हैं अपन। तो इसलिए आपको जितना हो सकता है वैसे आपको वीडियो बना के डालना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।